यहाँ से चोपता जो है वो 27 किलो। जय हो भोलेनाथ। तो बाइक जो नीचे खड़ी थी तो वो काफ़ी गंदी हो गई थी, उसे साफ करने में बहुत टाइम लग गया। पौने 8 ही बज गए सुबह के, काफ़ी देर लग गई निकलने में। धूप भी है और जो हेलमेट का भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जो है, शीशा गीला हो रहा तो भाप आ रही है इसमें ठंड की वजह से। तो इधर से जब हम गए तो यहाँ का हम व्यू ले नहीं पाए थे, तो क्यों बैटरी लो हुई थी तो हमारे कैमरे की, तो इस वजह से दिक्कत हो गई थी। यहाँ से जो चोपता दिखा रहा 72 किलोमीटर, दिल्ली 451, हरिद्वार 229 किलोमीटर, यहाँ से ऋषिकेश 205 है। तो कल पूरे दिन जो बाइक पार्किंग में ही खड़ी रही, बारिश भी हुई थी, यहाँ काफ़ी मोटे मोटे ओले गिरे थे सोनप्रयाग में, तो बहुत गंदी हो गई थी। फिर कुछ चाय पानी में भी सुबह सुबह जो टाइम लग गया। अभी जो लगभग 1.5-2 घंटे में हम कवर कर लेंगे जो है। और हेलीकॉप्टर सर्विस जो सुबह ही शुरू हो गई है। हाँ, ये नीचे पार्किंग का रास्ता है यहाँ से भी। ओह, इतनी तेज धूप, आंख नहीं खुल रही एकदम से ही जो है। जैसे ही पहाड़ी का राउंड लिया और धूप जो कड़ाके की आंखों में पड़ रही है। अब जो कपाट जो केदारनाथ जी के शायद 4 में 6 में बंद हो रहे हैं, उसके बाद जो और जो तुंगनाथ महादेव हैं उनका जो है 30 है डेट 30 अक्टूबर। तो हम जो अभी वहाँ अगर मतलब कोशिश करेंगे कि वहाँ चलें और दर्शन करके आएँ। फिर तो बंदी हो जाने हैं अगले 3-4 महीने 6 महीने के लिए, सर्दियों के लिए, क्योंकि यहाँ तक बर्फ़बारी होती है सब में। जो हाईएस्ट पीक है तुंगनाथ महादेव जो सबसे ऊंचाई पे है, 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। बाकी तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा कितना है। सुना ही है कि इतना है 4-5 किलोमीटर। कल यहाँ पे जब हम गए थे तो कल नहीं परसों गए थे हम, तो यहाँ पे जो है ये सारा रोड ब्लॉक था। उसी समय जो काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद जो ये रोड खुला था। सुबह ही सुबह पानी छिड़काव कर दिया इन्होंने, शायद रोड बनाने की तैयारी में है या ये धूल वूल उड़ती है उसके लिए करा गया।
भूस्खलन का क्षेत्र है, यहाँ जो भूस्खलन होता ही रहता है। और बाइकर जो होते, बाइक पे चलने वालों के लिए तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। झरने वगैरह देखिए इस तरह के हैं, तो ये पानी ऊपर से गिरता है तो यहाँ पे इसके साथ में मलबा वगैरह आ जाता। ये यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, जैसे ये पत्थर वगैरह यहाँ पे पड़े हैं, यही सही प्लांट में जो बजरी के रूप में बनाएंगे और यहीं सड़क जो डाल देते हैं। सारे काम यहीं है, कहीं से कुछ लाना नहीं है। चमोली 85, रुद्रप्रयाग 35 किलोमीटर और ऋषिकेश है यहाँ से 177 किलोमीटर। ये पुल जो सिंगल है, इसमें सिंगल ही सवारी पास होती है। चोपता चमोली बद्रीनाथ, तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये राइट को जा रहा है जब रुद्रप्रयाग को। पीछे तो कुछ सही सा था मौसम, इधर को तो घुमाते के साथ ही जो सर्दी बढ़नी शुरू हो गई। कीमत रोड तो खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, खाली रोड है। सुबह सुबह का टाइम है तो खाली पड़ा रोड अभी। तो ये रोड जो चमोली के लिए निकलेगा, तो जो इधर से केदारनाथ से जो आने वाले जो यात्री होते हैं, तो वो रुद्रप्रयाग ना आके चोपता होते हुए और जो चमोली के लिए निकल जाते हैं, चमोली से बद्रीनाथ। सामने शानदार नज़ारा, एकदम बर्फ ही बर्फ दिख रही है चोटी पर। पता नहीं, ऊपर ये ऐसा लग रहा है केले के बाग से खड़े हैं, अमरूद लग रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे भी केला हो जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। भाई ये सब यहाँ पे इसी टाइप के डॉग मिलते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं इनके सब। सर्दी में जो सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत होती है शायद इनमें, ठंडा इलाका होने की वजह से। और जो है मोड़ों पर हॉर्न देना चाहिए, काफ़ी स्लो चल रही है, ओवरटेक करना भी है जो आसान नहीं होता। रोड भी क्योंकि टेढ़ा है तो ओवरटेक तो करेंगे नहीं हम, कहीं सही जगह देख के ही करेंगे। वाटरफॉल
अभी यहाँ से चोपता जो है वो 27 किलोमीटर है लगभग। और यहाँ पे जो है थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लेने के लिए रुके थे हम लोग यहाँ। और अभी आप जो यहाँ व्यू देखिए चारों तरफ का क्या नज़ारा है। तो बहुत शानदार व्यू है यहाँ का, देखने के लिए रुक गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, गजब के एकदम। तो ये सामने जो है ये तुंगनाथ का जो गेट है, ये ट्रैकिंग यहाँ शुरू है। बाइक लगाते हैं कहीं।